हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक कपूर और मैं आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा एड शेड्यूल के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे मैनुअल सीपीसी के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे एड शेड्यूल के बारे में। तो राइट आफ्टर द ऑडियंस सेगमेंट आप देखेंगे एक मोर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पे एड शेड्यूल का ऑप्शन दिखाई देगा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। बेसिकली ये कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। आप अपने बिजनेस के मॉडल को अच्छे से जानते हैं, आपको पता है कि बिजनेस कैसे काम करता है। मैं इस वीडियो को एक प्रीफेस से सेट करना चाहूंगा। अगर आप बिगनर स्टेज पे हैं, अपने पहली बार ऐड रन कर रहे हैं या दूसरी बार ऐड रन कर रहे हैं, तो आप एड्स को 24 आवर के लिए शेड्यूल कीजिए। आप 24 घंटे ऐड को चलाइए। आप देखिए किस टाइम पे आपके पीक आर आ रहे हैं, किस टाइम पे ऐड अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सा ऐसा दिन है सबसे ज्यादा कन्वर्जन आपको मिलती है, कौन से ऐसे पर्टिकुलर आर हैं, जिस बिजनेस आर है जिसमें आपको ज्यादा कन्वर्जन मिल रहा है। आप उस आर को क्या कीजिएगा, जब लेटर हम बाद में कैंपेन को डिस्कस करेंगे, जब बाद में हम डैशबोर्ड देंगे, तो हम उस पर्टिकुलर आर में, उस पर्टिकुलर डे में अपनी बिड को बढ़ा देंगे या फिर बिड को घटा देंगे, ताकि हमारे कन्वर्जन ज़्यादा आए। उस पर्टिकुलर आर में हम अपने कीवर्ड्स की बिडिंग बढ़ा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो हम ये देखेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है। यही तो कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। लेकिन अगर आप बिगिनर स्टेज पे हैं तो 24 आवर कीजिए। ये टोटली प्रॉफिट के ऊपर मैटर करता है। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 24 आवर रन कीजिए या फिर आप कुछ सिलेक्टेड आवर कीजिए। लेकिन अगर आपको कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपको कहीं से बजट कटिंग करनी है और दूसरी जगह पे वही बजट डालना है, ताकि बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा बिजनेस ऐसा है कि मुझे नाइट टाइम में ऐड चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाइट टाइम में अगर वो कोई कॉल करेगा तो मैं उसको सर्विस नहीं दे पाऊंगा ना। मान लीजिए मैं डिलीवरी की सर्विस देता हूँ, तो नाइट टाइम में हम डिलीवरी नहीं देते, तो उस टाइम पे मैं अपनी ऐड को ऑफ कर दूंगा। सीपीसी या क्लिक्स नहीं होंगे, इंप्रेशन नहीं आएंगे, मेरा ऐड भी अच्छा परफॉर्म करेगा, मेरा बजट भी सेव हो जाएगा। वही बजट को मैं फ्यूचर में नए कन्वर्जन लाने के लिए यूज करूंगा। तो ये कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। बट टोटली बिजनेस टू बिजनेस मैटर करता है, एक सब्जेक्टिव गोल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट मान लीजिए सैटरडे संडेज में ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, क्योंकि सबका वीकेंड होता है, सारे बाहर खाने खाने आए होते हैं, तो लोग ज़्यादा अच्छा खाना खाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सैटरडे उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसमें भी मैं यहाँ पे पी कार्ड दे देता हूँ। मान लीजिए मेरा 5 बजे से मान लीजिए रात के 9 बजे तक मैं अपनी बिडिंग को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं एक दूसरी कंडीशन में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ संडेज के लिए। संडे को फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं 7 से 9:30 तक अपनी बिडिंग को बढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ से बस आप एड शेड्यूल को सिलेक्ट कर लीजिए। लेटर जब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे, हमारे सामने डैशबोर्ड आएगा। लेटर जब हमारे सामने एक डैशबोर्ड आएगा, जब हम कैंपेन की सेटिंग के बारे में, ऑप्टिमाइजेशन टिप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वहां पे हम इस पर्टिकुलर आवर में, सैटरडेज में और संडे में अपनी बिडिंग को 10% से या 20% से बढ़ा देंगे, ताकि हमारे पास कन्वर्जन ज़्यादा है। और हम किसी पर्टिकुलर आवर में अपनी कॉस्ट घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, एज लॉन्ग एज वी आर गेटिंग प्रॉफिट। ये टोटली बिजनेस मैटर करता है कि आपको प्रॉफिट आ रहा है। अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो बिजनेस को बेफिक्र चलने दीजिए। नहीं आ रहा तो ये कुछ ऐसी शेड्यूल की टिप्स हैं जिसमें आप अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह पे वही कॉस्ट को पुट कर सकते हैं। तो ये बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है। अगर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए बिजनेस के लिए वर्क कर रही है, कौन सी चीज़ नहीं कर रही है। वंस अगेन मैं इसको समराइज कर देता हूँ सारा, क्योंकि एड शेड्यूल एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। लेकिन ये कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आपको बिजनेस को देखना होगा कि क्या चीज़ आपके बिजनेस के लिए काम कर रही है। उस पर्टिकुलर थिंग में हम अपने बजट को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। ठीक है, इससे हमारा कैंपेन इंप्रूव हो जाएगा। कुछ स्पेसिफिक अमाउंट का बजट बच जाएगा। उस स्पेसिफिक अमाउंट के बजट को हम कहीं और पे लगाएंगे जहाँ पे हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। वहाँ पे उस जगह पे बिडिंग बढ़ाने से हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि कुछ कीवर्ड बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, उस पे चाहे रात को क्लिक आए, दिन में क्लिक आए, सर्विस टू सर्विस मैटर करता है। बट कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो हमें एवरग्रीन होते हैं, हमें चाहे कितने का भी क्लिक पड़े, हमें बिजनेस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उन कीवर्ड्स पे हम बिडिंग करते हैं। तो एक बहुत अच्छा मेथड है कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन का। आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आने वाली वीडियो में हम एड रोटेशन के बारे में बात करेंगे। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।